हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए आज हम वही आरबीएससी पुस्तिका कक्षा 8 का अध्याय नंबर 4 लेके आए हैं, जिसके अंदर पाठ का नाम है जनसंख्या। और जनसंख्या अपने 2011 के अंदर अंतिम बार हुई है अभी, और प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती है। तो चलिए समय खराब न करते हुए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज। वही अपनी प्रश्न संख्या 1 है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुमानित जनजातियों की संख्या है। तो जनजातियों की संख्या अगर पूछा जाए तो कौन सी है? लगभग 13.5% है वो जनजातियों की संख्या है। प्रश्न संख्या 2 देखिए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछा जा रहा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अपना डूंगरपुर होगा। ऑप्शन 1 सही है। प्रश्न संख्या 3 देखिए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का लिंगानुपात कितना है? तो 6 वर्ष से कम आयु के वर्गों का लिंगानुपात पूछे तो 888 है, 888। अगर वैसे पूछे तो 928 है। सीधा अगर पूछा जाए तो 928 है। प्रति 1000 पुरुषों के पूछे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। और प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 है। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया है वह है कौन सी जनजाति है? तो वह है सहरिया जनजाति होगी। ऑप्शन 2 सही होगा अपना। लिंगानुपात का आशय है, अभी आपको बताया है। प्रश्न संख्या 5 देखें। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि लिंगानुपात का आशय क्या है? क्या प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को, या प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को, या प्रति 100 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या को, या प्रति 10,000 पुरुषों पर 5,000 स्त्रियों की संख्या को? तो इसका अपना सही ऑप्शन अगर देखा जाए तो 2 ऑप्शन सही होगा। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है, और वर्तमान ये राजस्थान के अंदर 928 है। प्रश्न संख्या देखिए 6 है। प्रश्न संख्या 6 देखिए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल साक्षरता कितनी है? कुल साक्षरता की अगर बात करें तो 60.6 मतलब 66 है, वो है 66.11 मतलब 66.11। तो प्रश्न संख्या 7 देखें। राजस्थान के किस जिले में डामोर जनजाति निवास करती है? तो डामोर अगर पूछा जाए तो डूंगरपुर के अंदर निवास करती है। ऑप्शन 1 सही होगा अपना। प्रश्न संख्या 8 देखिए। राजस्थान में किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है? सांसी जनजाति अगर आपसे पूछा जाए तो भरतपुर क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक सांसी जनजाति पाई जाती है। प्रश्न संख्या 9 है। सहरिया जनजाति पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सहरिया 12 के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए। राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो नगरीय अगर जनसंख्या बात करें तो कोटा के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। प्रश्न संख्या 11 है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो महिलाओं की साक्षरता अगर देखी जाए तो 52.12 है, मतलब 52.12% है। और कुल अगर साक्षरता की बात की थी तो कुल 66.11 है। और पुरुष साक्षरता अगर बात करें तो 78 है। प्रश्न संख्या 12 देखिए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम किस जिले के लिंगानुपात हैं? तो न्यूनतम लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर जिले का है। ऑप्शन 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 13। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य की लगभग 61% भूभाग पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो कितने प्रतिशत भाग निवास करती है? 40% भाग है वो पर निवास करती है जनसंख्या, जो 61% भूभाग पे है। प्रश्न संख्या 14 देखिए। राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर 2011 में 21.31 पाई गई, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर निम्न में से किस जिले की है? तो सर्वाधिक अगर जनसंख्या की वृद्धि दर पूछा जाए तो बाड़मेर की हो आ गया। ऑप्शन 4 सही होगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या की बात करें तो 6.85 करोड़ है। अगर वैसे अगर परफेक्ट आपसे पूछा जाए
685, 48, 437 कुल जनसंख्या आंकड़ा अगर पूछा जाए तो ये होगा 685, 48, 437। आराम से याद रख सकते हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा है ये। प्रश्न नेक्स्ट अपना लेसन आता है 5, जिसका नाम है उद्योग। उद्योग के बारे में देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 देखिए, राजस्थान में वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर कौन से जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान का वस्त्र नगरी सभी को पता है कि भीलवाड़ा का है वो कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 है, राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है। सर्वाधिक किस प्रकार का खनिज है? क्या जास्पर है, अभ्रक है, तांबा है या रॉक फास्फेट है? तो सर्वाधिक पाया जाने वाला रॉक फास्फेट है, ऑप्शन 4 सही होगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, मेरीना खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेरीना खादी अगर पूछा जाए तो जोधपुर की प्रसिद्ध है, ये ऊन है, उनके बारे में, खादी के बारे में बात हो रही है, जोधपुर की प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, राज्य का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? क्या सीमेंट उद्योग सबसे प्राचीन है, क्या रसायन उद्योग सबसे प्राचीन है, सूती वस्त्र उद्योग प्राचीन है या ये सभी है? तो सबसे अगर प्राचीन की बात करें तो ऑप्शन 2 सही होगा, सूती वस्त्र उद्योग है वो सबसे प्राचीन है। प्रश्न संख्या 5 है कि राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में किस जगह पर खोला गया था? तो किस जगह पे खोला गया था? लाखेरी बूंदी के अंदर खोला गया था, ऑप्शन 4 सही होगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए, राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल 1932 ईस्वी में द मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना की गई थी। तो कहाँ की गई थी? तो भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़ के अंदर की गई थी, ऑप्शन 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 7 है, सीमेंट उत्पादन का भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? सीमेंट उत्पादक के अंदर भारत का अग्रणी राज्य पूछा जाए तो राजस्थान ही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा अपना। प्रश्न संख्या 8 है, सोने चांदी के आभूषण एवं रत्नों के लिए विश्वविख्यात केंद्र कौन सा है? तो विश्वविख्यात केंद्र की अगर बात करें तो जयपुर है। जयपुर के अंदर अगर आपसे पूछा जाए तो जौहरी बाजार है। कौन सा है? जयपुर के अंदर जो जौहरी बाजार है, जो सोने चांदी आभूषण रत्नों के लिए विश्व के अंदर है वो प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए प्रश्न संख्या 9 कि श्री सीमेंट का कारखाना राजस्थान में कहाँ स्थापित है? तो श्री सीमेंट का कारखाना है जो निम्बाहेड़ा के अंदर है, निम्बाहेड़ा, ऑप्शन 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 10, नमक उद्योग का कारखाना किस जिले के अंदर स्थित है? तो नमक उद्योग का कारखाना नागौर के अंदर स्थित है। प्रश्न संख्या 10 है, राजस्थान में सबसे बड़ा सेज कौन सा है? सेज की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है? सीतापुर, जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट अपना पाठ आता है वही आरबीएससी कक्षा का ही 8वीं का ही कक्षा 8 का ही पाठ संख्या 6 है, परिवहन एवं पर्यटन। परिवहन एवं पर्यटन के अंदर देखिए, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मृग उद्यान किस जिले में स्थित है? तो महाराष्ट्र मृग उद्यान जैसलमेर के अंदर स्थित है, ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, ऊंट महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है? तो ऊंट महोत्सव अगर देखा जाए तो बीकानेर जिले का है जो प्रसिद्ध है, ऑप्शन 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 3 है, घड़ियाल एवं मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? घड़ियाल और मगरमच्छों के लिए तो कौन सा अभ्यारण्य है? चंबल है जो अभ्यारण्य है, ऑप्शन 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया है? मेट्रो का जयपुर जिले के अंदर किया गया है, ऑप्शन 1 सही होगा, जो 2015 के अंदर शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 5 है, जैसमंद झील स्थित है? तो जैसमंद झील उदयपुर के अंदर स्थित है, और झीलों की नगरी अगर देखा जाए तो उदयपुर को ही कहा जाता है, ऑप्शन 3 सही है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रमुख पर्यटन स्थल आहड़ किस जिले में स्थित है? तो आहड़ उदयपुर के अंदर स्थित है, ऑप्शन 3 सही है। प्रश्न संख्या 7, सोनारगढ़ का किला किस जिले में अवस्थित है? सोनारगढ़ किला जैसलमेर के अंदर स्थित है, ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 8 है, राजस्थान में सर्वाधिक विकास परिवहन का हुआ है? तो सड़क परिवहन का सर्वाधिक विकास है वो हुआ है। नेक्स्ट अपना प्रश्न देखिए,
राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन सी सड़कें शामिल होती है? क्या केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें शामिल होती है, या राज्य के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें शामिल होती है, या केंद्र व राज्य के सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें शामिल होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन अपना एक सही होगा, केंद्र सरकार के अधीन जो महत्वपूर्ण सड़कें होती हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग में आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा महानगर शामिल नहीं होता है? तो गोल्डन ट्रायंगल के अंदर कौन सा शामिल नहीं है? जयपुर शामिल नहीं है, ऑप्शन एक सही होगा। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में प्रथम रेल महाराष्ट्र के मुंबई की थाने के बीच किस वर्ष चलाई गई थी? तो प्रथम ट्रेन अगर देखा जाए तो मुंबई से थाने के बीच में चली थी, और कब चलाई गई थी? तो 1853 के अंदर चलाई गई थी। प्रश्न संख्या 12 है, राजस्थान में सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का कौन सा है अगर पूछा जाए तो सांगानेर होगा। और अगर पूछा जाए सांगानेर किस जिले के अंदर स्थित है तो जयपुर जिले के अंदर स्थित है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है, ऑप्शन 3 सही होगा। मेट्रो रेल की शुरुआत जयपुर में कब हुई थी? तो मेट्रो रेल की शुरुआत अगर पूछा जाए तो जयपुर के अंदर जून 2015 के अंदर शुरू हुई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने अभी जल्द ही पार्ट लेके आएंगे, पार्ट संख्या 7 विकास योजना, इसी कक्षा 8 का पार्ट 3। तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू।